ओम शांति। 21/2/2026। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना मना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? यह पढ़ाई है तुम बच्चों के लिए बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। हेडिंग में क्या बताया? तकदीर जगना मना विश्व का मालिक बनना। फाइनल तकदीर जग गई कि नहीं जगी? लंबा समय तदबीर की, पुरुषार्थ किया, शरीर छोड़ा, आत्मा ने कहाँ जन्म लिया, कुछ पता ही नहीं चला। तकदीर कैसे जग गई? तकदीर जगने की बात कब है? जब बहुत तदबीर की हो, लंबे समय पुरुषार्थ किया हो और जिस लक्ष्य से किया हो वो क्या हो जाए? वो प्राप्त हो जाए। जो बाप ने मुरली में दिए बड़े बड़े लक्ष्य, तुम विश्व के मालिक बनते हो और दूसरा ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, तो तकदीर जगना तब कहेंगे। गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। है तो कॉमन गीत, सभी ब्राह्मण सुनेंगे। सार क्यों नहीं जानते? आपने क्या सार जान लिया? क्या जान लिया सार? मना जिनको फीलिंग आए अंदर से, तकदीर जगा कर आई हूँ, वैसी फीलिंग आएगी तभी तो अर्थ समझेंगे कि कैसे तकदीर जगा कर आई हूँ। तकदीर की बात लौकिक दुनिया में होती कब है? लोग तकदीर के ऊपर कब बोलते हैं कि इनकी तो क्या तकदीर है भाई? कब ऐसा कहते हैं? जब दिखता है कि बहुत इन्होंने तो ऐसा कोई बड़ा त्याग नहीं किया, लेकिन इतना बड़ा वर्षा इनको, इतनी गहरी समझ इनको ही मिल गई, तो क्या कहते हैं? इनकी तकदीर है, इसीलिए इनको ये मिला है। आगे चल के जो ब्राह्मण पश्चाताप करेंगे वो क्या करेंगे कि सूर्यवंशी ब्राह्मणों की तकदीर थी इतनी ऊंची, और जो है उन्होंने क्या फील किया कि ये तकदीर जगाई है, ये ऐसे नहीं कि बनी बनाई कोई दे दी गई। लेकिन जब इस जन्म में आए तो पिछले जन्म का एडिशन हुआ ना, तो महसूस क्या होता है? जैसे खुली हुई तकदीर थी, जो इतना सहज सहज क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। सोई हुई तकदीर माना क्या कहें? खोई हुई स्मृतियां। मन को ये स्मृति ही नहीं है कि वो कितना पावरफुल था, कैसा हो गया संग के रंग में भटकने वाला एकदम। तो भक्ति हो गई उसमें। तो बाप क्या करते हैं? उस सोई हुई तकदीर को जगाते हैं, किस आधार से? तदबीर कराते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। यहाँ जन्म कौन सा बताया? बाप और बच्चों का साथ साथ जन्म कौन सा बताया? हाँ, कैसा प्रत्यक्षता रूपी जन्म? हाँ, समान फीचर्स अगर हैं तो क्या कहेंगे? लौकिक में भी बच्चा पैदा होता है तो उसका कुछ डीएनए या कुछ मैच होना चाहिए, तभी माना जाएगा, या ऐसे ही कोई भी क्लेम करे कि हम भी बच्चे हैं? क्या होना चाहिए? फीचर्स सेम। तो जन्मा और तब पता पड़ जाता है। अगर उसके फीचर्स भी वैसे ही हो गए जैसा बाप सदा ही है, अभोक्ता और असोचता, तब कहेंगे कि बच्चा जन्मा। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं हूबहू। यह फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही।
जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं, गायन भी है मनुष्य से देवता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव, शिव के साथ परमात्माय नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ ना। वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहां मेले लगते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों के लिए बुद्धि की खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल, ज्ञान कहाँ बैठता है, बुद्धि में। तो बाप है बुद्धिवानों की बुद्धि, जो समझ दी उससे क्या पलटती है, तुम्हारी बुद्धि पहले पलटती है, उसमें समझ बैठती है तो वो क्या कर्तव्य करेगी फिर। जो मन है, जो बच्चा है, जो चंचल है, समझदार होता तो मन भी समझ जाता, लेकिन संस्कारों के वश में है तो उसको क्या करती है बुद्धि, फिर अपने नियंत्रण में लाती है, उसको कंट्रोल करती है, सही रास्ते पर लाती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नरक। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिखती हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं, कोई जल आदि है नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना। यह अंचली अमृत है या पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंचली जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। जाएं गंगा जल में जब जाकर डुबकी लगाएं तो क्या कहते हैं, गंगा में डुबकी लगाएं तो क्या होंगे, पाप समाप्त होंगे। और जब अमृत देते हैं तो कितना थोड़ा सा होता है, लेकिन उसके लिए ये नहीं कहते कि अमृत पान से क्या बनेंगे, पतित से पावन बनेंगे। वास्तव में अमृत निकलता कैसे है, जब सागर का मंथन होता है, दोनों ही तरफ से उसको खींचा जाता है और फिर निकलता है अमृत, जिसकी एक बूंद से भी क्या होता है, नाम ही अमृत पड़ा है तो क्या करेगा, मृत्यु से छुड़ाएगा। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है, कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। गंगा जल कितना सारा होता है, ढेर होता है गंगा जल, तो वो बुद्धि के लिए खुराक है ये पढ़ाई की। उससे क्या होगा, पतित बुद्धि पावन बने, कुछ उसकी समझ बढ़े। और अमृत कैसा है, ये जो कुछ कुछ सेकंड रुकने का जो अभ्यास है, ये अमृत क्या करता है, आत्मा को अमर बना देता है। तो ये तो थोड़ा सा ही काफी है। और गंगा जल कितना चाहिए, जब लगातार उसमें क्या करो, डुबकियां लगाते रहो, तब बुद्धि कुछ सात्विक बने। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया,
किसको? भीष्म पितामह को मृत्युशैया पर थे तो क्या किया? बाण मारकर गंगा निकाली तो उससे क्या हुआ? अमृत निकला। बाबा कह रहे हैं अमृत जल पिलाया, तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। राजा ईश्वर का अवतार हो और गांव के लोग क्या करें? बाणों से लड़ते रहें, ये कोई कायदा है? बाबा क्या कहते हैं, जब निधन के बनते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है जो सर्व का सद्गति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है, यह नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह अभी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती हैं। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए ही गाते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है या बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वर ही दुख सुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया? अब महिमा एक गाते हैं, फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पार्ट बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना? यह हैं सब दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है। उन्होंने मोहजीत राजा किसको, हरिश्चंद्र को कहाँ दिखाया? सतयुग में अकाले मृत्यु भी हो गई, और क्या दिखाते हैं वहां पे? कितना दुख दिखाया है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी में कितना दुख दिखाया, और कहते क्या है? सतयुग के समय ये हुआ। तुम बच्चे जानते हैं हम अभी काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। काल आत्मा को तो खा नहीं सकता, तो क्या बड़ी बात है कि तुमने काल पर जीत पा ली। तो इसका मतलब ये नहीं है, आत्मा तो वैसे भी क्या है, अकाल है। आत्मा को तो वैसे भी काल नहीं खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने, तुम तो जाते नहीं। तो वह कहेंगे यह बीके तो नास्तिक हैं, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। वो तो तुमको किस आधार से नास्तिक कहते हैं? जो हद के उन्होंने तीर्थ बना रखे हैं, ये आबू क्या है, बड़े से बड़ा तीर्थ है, तुम वहां नहीं आते तो तुम क्या हो, नास्तिक हो। लेकिन तुम क्या कहते हो, जो भगवान को
इन्होंने तो भगवान को किस स्थान से बांध दिया कि ये स्थान ही क्या है, भगवान की जन्म स्थली है, उनका स्थान है, और तुम अगर वहां नहीं आते तो तुम क्या हो, नास्तिक हो। और तुम क्या कहते हो, जो भगवान को नहीं जानते वो क्या है, नास्तिक। माना कल भी क्या बोला, साक्षात्कार होता है, फलाना चेहरा दिखा, तो बाबा चेहरों में बांधना चाहते हैं और ये मूर्तियों में बंध गए। भगवान जो ऊंच से ऊंच सच्चाई है उस तक पहुंचे ही नहीं, उस आधार से क्या हो रहे हैं, अव्यक्त हो गए। जब गुप्त पाठ हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि, तो नास्तिक हो गए ना। इतनी ज्ञान के ऊपर आस्था थी जब तक कौन था सामने, साकार सामने था तो आस्था थी, और जब नहीं, क्यों, क्योंकि भगवान का वास्तविक परिचय नहीं। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये निशानी है। आपस में लड़ना झगड़ना है जब तक, तब तक क्या है, बाप को जान लिया होता तो क्या होता, समान बनने की मेहनत करते तो सिवाय स्वयं की कमजोरियों के कुछ और दिखता उनको। तो स्वयं के साथ महाभारत करना और आपस में लड़ाई झगड़े करना, इससे पता चलता है कि इन्होंने बाप को नहीं पहचाना। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहां रावण आदि कहाँ से आए, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को यह सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब हैं दंत कथाएं, नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, यह है व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुखदेव हो। यह कौन हो गया, शिव बाबा बेहद का, वो तो हो गया हद का व्यास। ढेर के ढेर क्या बनाए, शास्त्र बनाए। तो मुरलियां जितनी भी चली हैं किस मुख से चली हैं, ब्रह्मा मुख से चली हैं। लेकिन अगर उनके शास्त्रों का सार ही नहीं निकला तो क्या कहेंगे, शास्त्र बैठ लिखे हैं। उनके बच्चे तुम सुखदेव हो, अब तुम सुख के देवता बनते हो। सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। शांति का वर्षा कहाँ से मिलता है, त्रिमूर्ति के चित्र में। शंकर नाम ही रख दिया शंकराचार्य। सन्यासी भी अपने को क्या कहलाते हैं, शंकराचार्य। किस आधार से, उनको शांति चाहिए, उनको मोक्ष चाहिए, और तुम क्या बनते हो, सुख के देवता बनते हो। सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो माना शिव बाबा जो व्यास है, जो क्या करते हैं, सारे ही शास्त्रों का सार बताया ना। जो भी व्यास ने शास्त्र लिखे उन सब का सार तुमको कौन समझाता है, वो तो हो गया भक्ति मार्ग का व्यास। शास्त्र लिखे, लेकिन व्यास देव अर्थात व्यास देव कहो या फिर शिव आचार्य कहो। उससे पहले शंकर आचार्य क्यों, क्योंकि टीचर तो थे लेकिन क्या पार्ट मिला हुआ था, विनाश का पार्ट मिला हुआ था। तो शंकर आचार्य, क्योंकि शंकर के प्रेरणा से क्या हुआ, शंकर की पैदाइश क्या है, बिच्छू टिंडन, और उनसे विनाश कराना है तो वो हो गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। और फिर नेक्स्ट कौन सा ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ। तो आचार्य भी क्या है, शिवाचार्य कहो या व्यास कहो। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए, इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो। व्यास कहने से तुम मूंझ जाओ कि व्यास के बच्चे अर्थात साकार के बच्चे तो मूंझ जाते हैं, इसलिए क्लियर करने के लिए क्या कहा, तुम हो शिव के बच्चे। उनका असल नाम क्या है, शिव है।
किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सन्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। देखने की कोशिश करो इन आंखों से कि ये है ऊंचते ऊंच आत्मा, ये है परमात्मा, तो हो पाएगा? बाबा ने क्या कहा? आत्मा को भी जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परमपिता परमात्मा शिव वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। क्या बोला? आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता, लेकिन उसका रूप है या नहीं है? लेकिन पहले पहले शुरुआती स्टेज में क्या होता है? उसको रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं, अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? पूछ रहे हैं तो कुछ जवाब भी होगा ना। क्या पूछ रहे हैं? तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? क्या रियलाइज किया? अरे हाँ, तो क्या रियलाइजेशन मतलब क्या महसूस हुआ? आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म, या जितना जितना बीज में टुकते हैं उतना हम गहराई में जाते हैं, आत्मा के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कितना पुराना जो कोई रिकॉर्ड है या कुछ संस्कार ऐसे हैं जो हम रियलाइज करते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती हैं। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, उनका अंत नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ? परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। आत्मा ही शरीर में रहती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है। क्या समझती? कि आत्मा ही शरीर में रहती है। लोग तो कहते हैं मैं शरीर हूं, तो मैं शरीर या शरीर में हूं? मैं शरीर में हूं, ना कि मैं शरीर। तो ये पत्थर बुद्धि के लिए क्या है? भोजन है, ये खुराक। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं। एक ब्रह्मा देव, उससे ऊपर विष्णु देव, और देव देव से भी ऊपर महादेव, तो एक दो के ऊपर रखते हैं। अर्थ कुछ नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। कब? जब किसका संन्यास करें? 5 विकारों का संन्यास करते हैं, तब क्या कहा जाता है? योगी और ऋषि अर्थात पवित्र। अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है, तो नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है। वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं, यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते हैं तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगी। विनाश सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष हुआ। पहले पहले जब बीकेज आए तो क्या ढिंडोरा पिट गया कि ये क्या कराएंगी, क्योंकि जो आने वाली दुनिया थी वो तो गुप्त है, और स्थापना जो हुई है वो इतनी अंडरग्राउंड है कि वो दिखती ही नहीं। तो लोगों को किस आधार से निश्चय बिठाया कि अब विनाश होने वाला है?
तो फट से कह देते हैं तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगी। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब। कहते हैं यह तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। न शास्त्रों को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती हैं, सिर्फ अपने दादा को मानती हैं। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं यह पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए सबकी सद्गति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है। वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है और अवगुण माया की चीज है। जो संग दोष से आ गए हैं अब उसे पीठ दे दो और अपनी ऑल माइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी या व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अव्यक्त इशारे हैं, एकता के लिए एक रूहानी ताबीज सदा अपने पास रखना है कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। रिगार्ड तो दिया लेकिन वो रिगार्ड का भी क्या हो, लंबे समय का रिकॉर्ड हो आपका कि आपने लंबे समय क्या किया है, रिगार्ड ही दिया है। कौन सा मंत्र, पहले आप। यह महामंत्र मन से पक्का रहे, यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर। ऊपरी ऊपरी पहले करेंगे तो क्या होगा, अल्पकाल के बाद क्या होगा, वो रहेगा नहीं। लेकिन पहले क्या करना है, मन से पक्का रहे, यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना। सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। यह मंत्र और ताबीज सदा साथ रहे। मंत्र कौन सा, पहले आप, और ताबीज सदा ही रिगार्ड का रिकॉर्ड रखना, तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। अच्छा, ओम शांति। 28/4/2025 साकार मुरली पॉइंट है। बाप समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी। ये भी जैसे बहुत बड़ा वरदान हो गया। हाँ, अकाले मृत्यु तो दुनिया में भी होती रहती है। कितना पाप आत्माएं कहा जाता है उनको, जिनकी क्या होती है, अकाले मृत्यु होती है। और बाप यहाँ ब्राह्मणों से कह रहे हैं क्या, कि तुम अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु का जो बाजार लगने वाला है उससे क्या होगा, बच जाएंगे। मृत्यु की गारंटी नहीं ली कि मृत्यु नहीं होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। अगला है, खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा। कहाँ फेंक दिया, सिर्फ किसी देह से प्रीत है, कोई बहुत बड़े विकार नहीं है, क्या है, स्नेह है, शुद्ध स्नेह है, तो भी क्या कह रहे हैं, किसी भी देह से प्रीत रहेगी तो क्या होगा,
गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाएं तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, धूल छाई पद पालेंगे। अगला है, अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। चाहे वो हद का अंत हो और चाहे आदि और अंत में क्या है? मन मना भाव। क्यों आया ऐसा? आदि में सतो प्रधान अवस्था थी तो किस लिए क्या हुआ? मन मना भाव। अनेक जन्मों की भक्ति करते करते थक गए थे तो भगवान मिला तो क्या हुआ? एकदम बैटरी चार्ज हो गई। तो आदि में क्या हो गए? मन मना भाव। और अंत में फिर जब सीढ़ी उतरी, देखा अब क्या हो गए? तमो प्रधान बन गए। इतना दुख आ गया तो भी किसको पुकारते हैं? हे पतित पावन आकर हमको। तो ये अंत है। तब हमारी भक्ति का अंत था, अनेक जन्मों के अंत का भी अंत का था। वहां आए भगवान तो क्या हुआ? मन मना भाव। परमात्मा ही काम आता है। एक है हद का अंत और एक है बेहद का अंत। अगला है, माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए। देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। सुस्त बनाएगी माया किस लिए? क्योंकि चार्ट रखना माना याद की यात्रा पर खड़े हो जाना। आज ये किया, फिर अगले दिन इतनी प्रोग्रेस हुई, फिर घाटा हुआ, फायदा हुआ, कहाँ टाइम वेस्ट किया, कितना समय बुद्धि भटकी, वो सब एक रिकॉर्ड होता है आपके पास। और माया क्या करेगी? उसी को रखने में बच्चों को सुस्त बना देगी। किस आधार से? आधार क्या है उसके पास? आप याद करने बैठे, आपने कहा अभी आधा घंटा क्या करेंगे हम? याद करेंगे। और उसी में क्या करेगी? इतना बड़ा विघन ले आएगी तो आपको लगेगा कि क्या है, कुछ भी परसेंटेज नहीं है। लेकिन अगर अब उस समय सबसे मिनिमम जो हमारा नीचे की स्टेज है उसको भी अगर निरंतर करके आगे बढ़े तो क्या होगा? लेकिन वो सुस्त बना देती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये चार्ट। तुम करने बैठोगे, वो तुमको करने नहीं देगी और तुमने कोई शस्त्र ही नहीं उठाया, तुमने सरेंडर कर दिया उसके सामने, तो जैसे तुम सुस्त हो गए। अपना चार्ट रखना चाहिए, परंतु कोई में ताकत नहीं जो चार्ट रेगुलर रख सके। कितनी बड़ी तकदीर है ये जगी हुई। कोई में ताकत नहीं है बाबा के हिसाब से। किस बात की? चार्ट रखने की नहीं बोला, रेगुलर रख पाए। 4 दिन रखेंगे बाबा ने कहा, फिर छोड़ देंगे, फिर रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। और तो इसका मतलब कितने पावरफुल आत्माएं हैं जो क्या कर रहे हैं? रेगुलर चार्ट रखते हैं। कोई विरला रख सकते हैं। अगला है, याद की ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं है वह जैसे पंडित है। पंडित किस आधार से? पंडित क्या करता है? कथा तो सुनाता है, भगवान की महिमा करता है, गीत गाता है, भजन पूजन करता है, लेकिन भगवान के साथ बुद्धि योग रखने में जो होशियार नहीं है तो पंडित है। ज्ञान में भल कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो वह पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया वह तो परमात्मा की याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। दूसरों को सुनाते हैं पंडित का मिसाल। बाबा कहते हैं किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। तुम अगर दूसरों को सुनाते हो और खुद याद नहीं करते तो क्या होगा? पार होगा या मझधार में होंगे? पार जा नहीं सकेंगे। अगला है, बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पार्ट बजाती है, जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पार्ट बजाने के लिए। ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है तो बाप क्या करता है? अपने को उस शरीर रूपी घर के अंदर अरेस्ट कर देते हैं। अरेस्ट हो गए तो सजा कितने साल की है? कब तक इसमें रहना है? जब तक इनका शरीर है तब तक तुम भी क्या करो?
मैं भी हूं यहाँ। है तो फ्री, जो बैठने वाला है वो क्या है, फ्री है, लेकिन अपनी इच्छा से क्या किया, अपने को बांध लिया। परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पाठ बजाती है। 29/4/25। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। एक तो है यात्रा करना, कि रेगुलर कम से कम हमें इतना समय बाप को याद करना ही करना है। वहां चले जाओ पीछे उठ के उधर। बाबा को किन बच्चों को देख के खुशी होती है, बहुत बहुत महिमा करते हैं कि एक तो ये याद की सब्जेक्ट इतनी डिफिकल्ट, और इस याद की सब्जेक्ट में भी क्या कर रहे हैं, यात्रा में तीखी दौड़ी पहन रहे हैं। इस यात्रा पर तो चलना ही कितना मुश्किल, और बाप उन बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं। मुख्य है याद की बात, इससे पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं। याद ही ना करें, हिसाब किताब चुकतू हुए तभी तो क्या हुआ, दौड़ी पहन पा रहे हैं। अगर पुराने हिसाब किताब बांध के रखते तो जो पुराने ढर्रे बताए ना, जो चार्ट रख ही नहीं सकते, माया उनको क्या करती है, 2-4 दिन रखेंगे फिर छोड़ देंगे। इसका मतलब कितना बोझ है आत्मा के ऊपर, कि भगवान की श्रीमत को भी, वो हद की श्रीमत को भी पालन नहीं कर पा रही। इससे पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ। तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थी है। और जब कोई बाबा को कहता है हम तो 24 घंटे क्या करते हैं, याद ही करते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, तुम पाई की भी याद नहीं करते, और जो रिकॉर्ड रखेंगे तो कभी उनका ऊपर जाएगा कभी नीचे भी जाएगा। तो क्या लिखते हैं, हम इतने इतने घंटे कर पाते हैं। तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थी है। अगला है, जैसे इनकी आत्मा कहती है, यह भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ। बाबा भी जैसे साथ में है। तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है। अगर तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठ गया, नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, अभी तो पुरानी दुनिया है, जो आने वाली दुनिया है उसके हम मालिक हैं, तो क्या क्या बदलना पड़े, अपनी चलन खान पान सब बदलना है। सुधरना तो है, जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं ना। तो ये पढ़ाई तुमने जब पढ़ी आदि में, तो तुमको क्या बोला गया, शरीर छोड़ने से पहले क्या हो जाओ, ये सब श्रीमत दी गई कि शरीर तो छूटेगा, शरीर छोड़ेंगे, लेकिन कैसा, उससे पहले तुम जितना जितना सुधर गए तो क्या होगा, तुम ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। कि सबसे ऊंच कुल है कौन सा, शिव वंशियों का, कि जहां से शिव ने जिस वंश की शुरुआत की, तुम वहां अगर जाकर तुम्हारा जन्म हुआ तो तुमने कितना सुधार किया होगा अपने अंदर। नंबरवार कुल के भी होते हैं, किन्हीं कमजोरियों को, हर श्रीमत को नहीं पालन कर पाए, किन्हीं बातों को पालन किया और नंबरवार छोड़ते रहे, अलबेले रहे, तो उनके भी तो अपने कुल है ना, इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन, उनके कुल में जाकर जन्म लेंगे। अगला है, वह तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कलयुग की आयु कितनी बता देते हैं। अभी तो ये कलयुग हजारों वर्ष चलेगा, 40,000 भी कह देते हैं। थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु वह अवस्था भी होनी चाहिए। ये जो ब्राह्मण है ये तो क्या कहते हैं कि भगवान ने तो कहा है कि मैं कल्प 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 के भी कब आता हूँ, अंत में आता हूँ। लेकिन अगर भगवान भी आ जाए तो हम किसको नहीं छोड़ेंगे, शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। और शास्त्रों को समझाने वाला क्या बताया, वो शिव आचार्य है। यह भी पता नहीं कि ये 40,000 वर्ष के बाद कौन सा भगवान आएगा। कौन सा मतलब क्या होता है, कौन सा कब कहना पड़ता है, कई सारे हैं तो कौन सा आएगा, इतने सारे तो कलयुग में ही प्रकट हो गए। लेकिन ये कलयुग का जब अंत हो तब किसकी प्रत्यक्षता होगी, उनकी बुद्धि में ही नहीं है। थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए। अगला है, बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ
और बाप की याद स्थायी ठहर जाए? नहीं। कर्मातीत अवस्था को पालें फिर तो शरीर भी रह न सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। अभी शरीर है तो कितनी मेहनत लगती है, सारी मेहनत किस लिए लगती है? याद में। क्योंकि शरीर अपनी तरफ खींचता है किसी न किसी स्वरूप में, कोई देह के संबंध, पदार्थ, शरीर की अपनी वृत्तियां और आत्मा की अपनी भी हैं वृत्तियां। तो क्या कहा, अगर कर्मातीत अवस्था को पालें, कर्मातीत का मतलब ही क्या है? कर्म किससे किया जाता है? बिंदी कर्म करती है या शरीर में रहकर कर्म करती है? अब उन किन्हीं भी कर्मों का आत्मा के ऊपर क्या नहीं पड़ रहा? कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। उन कर्मों का प्रभाव ही तो क्या करता है? स्मृतियां दिलाता है ना। बाद में कोई कर्म से छूटते हैं या कोई भी सुख भोगा, कुछ अच्छा खाया, बाद में क्या होता है? उसकी स्मृति आती है, तो उस कर्म में बंध गए ना। खाना एक कर्म है, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? बंध गई। तो शरीर छूट जाए, अगर क्या हो जाए? कर्मों से अतीत हो जाए तो। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। माना वो आत्मा जब चाहे, बाबा व्यक्तवाणी में कहते हैं ना, जब चाहे अगर हल्की होगी तो 1 सेकंड में क्या कर सकेगी? उसने मर्ज किया कि मैं आत्मा डिटैच, तो ये शरीर अपनी तरफ खींचेगा नहीं। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके, कितनी बड़ी बात है ये। पवित्र आत्मा बन गई तो क्या ना रह सके? अपवित्र शरीर रह नहीं सकता। वो पहला कर्तव्य क्या करेगी? अपने शरीर को सतो प्रधान बनाने का। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है, यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। अगला है, मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं, यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं तो अभोक्ता हूं, कुछ भी नहीं लेता हूं। ऐसे भी नहीं कहता कि पांव पड़ो। हम तो तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं, यह भी तुम जानते हो। वही मात पिता बंधु सखा सब कुछ है। जबकि फूल है वो, प्रवृत्ति मार्ग है क्या? लेकिन तुम बच्चे समझ सकते हो क्योंकि तुमने आत्मा को जाना, रियलाइज किया, तो तुम रियलाइज कर सकते हो कि वो है क्या। सो भी निराकार है वो निराकार, इन आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, उसको जाना जाता है। लेकिन तुम जैसे आत्मा को महसूस करते हो जो दिखती नहीं है, लेकिन उसमें सब कुछ भरा हुआ है। तुम जितना उस स्वरूप में टिकते हो, शून्य में जाते हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि कितनी सुख है, कितना शांति है। भले अभी वो शांति तुम्हारे लिए कुछ सेकंड है, कुछ मिनट है, लेकिन रियलाइज तो होता है ना। जबकि शून्य है, कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई शरीर का सुख नहीं ले रही आत्मा, लेकिन शून्य में क्या महसूस कर रही है? भरपूर महसूस कर रही है। उसको बाहरी प्राप्तियां नहीं चाहिए। तो फिर परमात्मा, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, तो क्या क्या हो गया? मात पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार है। जब तक तुम्हारी बुद्धि साकार है तो तुमको साकार में भी चाहिए, इसीलिए निमित्त बनाया, प्रजापिता ब्रह्मा मुझे यहाँ चाहिए। लेकिन तुम जब आत्मा को रियलाइज कर लेते हो, तब तुम्हारी बुद्धि में कौन रह जाता है? वो निराकार जो मेरा सब कुछ है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, यह किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं। अपने अपने मूर्ति को लेकर ही क्या करते हैं? आपस में झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना, राम के भक्त कृष्ण के भक्त कितना चिढ़ते हैं एक दो से। तो इनके ही ऑक्यूपेशन को नहीं जाना कि ये एक दो के क्या हैं? पूरक हैं, अलग नहीं है। और फिर इससे भी ऊपर कौन? जिसकी हर 12 मास के बाद क्या मनाते हैं? जयंती मनाते हैं, लेकिन जानते नहीं वो कब आया, उसने क्या किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। अगर इनके रचयिता को जान लें तो इनमें भेद करेंगे कभी? तो रचयिता को ही उड़ा दिया तो इनके ऑक्यूपेशन को भी क्या हुआ? भूल गए। नहीं तो शिव बाबा करण करावनहार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। करणहार है, वो भी कैसे बताया? कैसे आकर प्रवेश कर और फिर
प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। इसलिए कहा ये बाबा क्या है, युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में तुमको खड़ा करने वाला, स्वयं भी कैसे है, युद्ध में स्थिर है। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। अगला है 30/4/25। वहां तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। सतयुग की बात बताई, वहां क्या होता है, सारा जीवन अपने को आत्मिक आत्मा समझकर ही चले हैं, बुजुर्ग तन हो गया तो बहुत आराम से छोड़ देते हैं। यहाँ तो कोई कितना भी खराब तन हो जाए तो भी क्या करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे ही बेहद की बात हो गई कि वहां क्या होता है, नया शरीर मिले तो अच्छा छोड़ देते हैं, और यहाँ जीते जी ऐसा करने में क्या लगता है, बोला ना, यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। कौन सी अवस्था, वहां तो बूढ़े हुए तो बुढ़ापा मना वानप्रस्थ अवस्था, यहाँ उस वानप्रस्थ अवस्था में रहे, वाणी से परे चले जाएं और फिर इस शरीर को छोड़ने की मेहनत करें तो उसमें मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत वहां फिर कॉमन हो जाती है। वहां जाते से कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि स्वेच्छा से सब शरीर छोड़ रहे हैं, सबके लिए नहीं है। यहाँ जिन्होंने मेहनत की है बार बार शरीर से डिटैच होने की, तो जन्म जन्मांतर का इंश्योरेंस किया ना इन्होंने। 21 जन्म तो क्या, कितने जन्म, 50-60 जन्म भी तुम्हारा इंश्योरेंस होता है। मतलब तुम चाह के क्या करोगे, तुम्हारा शरीर में आसक्ति ही नहीं है, संस्कार कहाँ डाला। यहाँ की मेहनत वहां फिर तुम्हारे लिए क्या हो जाती है, कॉमन, तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस शरीर में ऐसे चिपके हुए नहीं हो कि हाय हाय करके शरीर छोड़ें। यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, आफतें ऐसी आएंगी बात मत पूछो। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघंट ना आ जाए। क्यों, व्यापारी किससे डरते हैं, व्यापार करते हैं तो किससे डरते हैं, कोई छापा मार दे, ऑफिसर आ जाए ऐसे कि छापा मार दे, हमारी जो कमाई की हुई है काली कमाई वो सब क्या हो जाएगी, सब चली जाएगी। सिपाहियों का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं, आगे चल बहुत तंग करेंगे। सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको, नोट आदि भी चल ना सके। राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। किनकी बात बताई, जिनका कोई पुरुषार्थ नहीं है उनको क्या होगा, उनको भी तो हिसाब किताब चुकतू करना है, तो बहुत दुख भोग लेंगे तो हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, उसके बाद उनको क्या होगा, सुख मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कमाई कैसी की है। ये विरले व्यापारी थोड़ी हैं, विरला किनको बताया, विरले हैं कोई जो क्या करते हैं, याद की यात्रा के चार्ट रखते हैं, तो ये हो गए विरले व्यापारी। और जो कॉमन व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, झूठा सौदा करते हैं। भगवान के यज्ञ में दिया कुछ भी नहीं और क्या किया, खूब खाया पिया, तो क्या हो गया, हिसाब किताब। तो फिर वो सिपाही आएंगे, ऐसी कोई सोल प्रवेश हो गई या कोई भी ऐसे बड़े हिसाब किताब आ गए, कर्म भोग आ गए, तो क्या होगा, इतना दुख भोगना पड़े। उस समय पैसे आदि का क्या करेंगे, कोई सोल प्रवेश हो गई, वो पैसे देके निकल जाती है क्या, जब तक उसका हिसाब किताब है और जितना आपका उसके साथ भोगना है तब तक क्या करेगी, वो जमघंट क्या करेंगे, अपना हिसाब किताब चुकतू कराएंगे। तो कहा पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। यह है खूने नाहक खेल, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो लेना चाहिए। पूरा वर्षा क्या है, पूरा दुख भोग लें उसके बाद सुख आए, या फिर क्या हो, बाप के साथ साथ उस दुनिया में सुखी सुखी होकर ट्रांसफर हो जाए। ओम शांति। किसी को ऑनलाइन कुछ बोलना है? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ओम शांति।